अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी हैं, वाइस कप्तान है, टेस्ट मैचों के T20 के कप्तान बना दिए गए हैं। पहले टेस्ट मैच में कोई इनकी कारकर्दगी इतनी खास नहीं थी। पहली इनिंग्स में भी 1 विकेट, दूसरी इनिंग्स में भी 1 विकेट, और सीनियर से ज़्यादा जूनियर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आप जितने भी सीनियर खिलाड़ी देख लें, उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं थी। जूनियर्स फिर भी अच्छा परफॉर्म कर गए, बेशक अनफिट हो गए, इंजर्ड हो गए खिलाड़ी, लेकिन अच्छा खेल गए। चौहान साहब से पूछते हैं, चौहान साहब क्या कहेंगे शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर? क्या कहेंगे? कप्तानी इनको T20 में भी मिल गई, वाइस कप्तानी इनको टेस्ट सीरीज में भी मिल गई। तो पहली इनिंग्स में 1 विकेट, दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट, और अभी भी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कोई इनका नज़र नहीं आ रहा, कोई चार्म, कोई एक बॉलर की दहशत, एक बॉलर का खौफ, कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखें, शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट पाकिस्तान के नहीं दुनियाई क्रिकेट के बेहतरीन फास्ट बॉलर में उनका शुमार होता है, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कई मैचेस अपनी शानदार कारकर्दगी के ज़रिए जितवाए हैं, और दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन उनकी गेंदों से खौफ खाते हैं। अब इशू उनके साथ जो है, जब से वो अनफिट हुए हैं एशिया कप के मैच, जब वो अनफिट हुए हैं, अनफिट होने के बाद जब वो इंजरी से जब उनकी वापसी हुई है ना, तो उसके बाद जो चीज़ देखने वाली, जो एक चीज़ नज़र आई है ना उनकी कारकर्दगी में, शाहीन शाह अफरीदी जब पहले बॉलिंग करते थे तो वो 140 प्लस गेंदें करते थे। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, वनडे हो, वो 140 प्लस गेंदें ही करते थे। लेकिन इंजरीज़ के बाद उनकी स्पीड में वाजिया कमी नज़र आई है। वो अपनी जिस तरह माजी में वो बॉलिंग करते थे रिदम के साथ, स्पीड के साथ, वैसी उनकी स्पीड नहीं है। ये देखें, ये बैट्समैन को फायदा होता है ना जब स्पीड कम होती है। देखें आप स्पीड, इतना बताएं कि बैट्समैन को फायदा होता है कि नहीं होता? देखें, एक फास्ट बॉलर जो कि तसलसल के साथ 140 प्लस बॉलिंग कर रहा हो, ठीक है, जब उसकी स्पीड कम होती है तो जाहिर है फिर बैट्समैन को मौका मिलता है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात ये है कि उनका फिजिकल फिटनेस का इशू अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये हमारे जो कोचेज़ हैं उनको देखना चाहिए, हमारा जो मेडिकल पैनल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि एक चीज़ देखे। शाहीन शाह अफरीदी जो है, आप उसको देखें तो वो यहाँ पे बैंडेज लगाते हैं अपनी रिस्ट, अपनी जो कलाई है उसकी कलाई का प्रॉब्लम है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वो अपनी कलाई, उसके कलाई के मसल के साथ कोई इशू है, वो वहाँ पे बैंडेज लगा के खेलता है और वो उसको छुपा लेता है, वो इनर पहन के छुपा लेता है उसको, ताकि किसी को पता ना चले। ये हमारे क्रिकेट बोर्ड को चाहिए। जाहिर है शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट का एक कीमती असासा है। ये क्यों उसने बैंडेज लगाई हुई है, क्या है वजह? इसको प्रॉब्लम है, इसकी रिस्ट में प्रॉब्लम है जो अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रही, और इसी वजह से इसको मसला है। अभी आप देखें तो बाकी ये पूरा ज़ोर लगा रहा है, लेकिन इसकी वजह से मसला है। ये ज़्यादा ज़ोर लगाएगा, ज़्यादा अगर ज़ोर से बॉलिंग करेगा, ज़्यादा ज़ोर लगाएगा तो ये अनफिट होने का ख़तरा है। अगर ये दोबारा अनफिट हो गया तो ये लंबा अनफिट होगा। अच्छा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इसको ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद इसको रेस्ट करवाए, T20 में रेस्ट करवाएं। ज़ाहिर अब तो वो कप्तान है, वो कहाँ रेस्ट करेगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर के ऊपर समझता हूँ कि तीसरा टेस्ट मैच जिसको मत खिलाएं, इसको रेस्ट करवाएं। अगर ये रेस्ट नहीं करेगा तो ये साउथ अफ्रीका, ये न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड के सरज़मीन पे अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब नहीं हो सकेगा। शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट की ज़रूरत है। रेस्ट के साथ साथ जो है ना, आप उसको माहिर नफ्सियात उसके साथ बिठाएं जो उसके साथ वर्किंग करें, और कोचेज़ जो हैं उसको एतमाद दें, लेकिन उसको रेस्ट बड़ा ज़रूरी है। और फिर जो उसकी जो कलाई है, उसकी कलाई का इशू है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेडिकल पैनल है उसको शाहीन शाह अफरीदी का जो कलाई का इशू है, इसको संजीदगी से लेना चाहिए। उसके साथ बैठ के प्लान बनाएं उसका, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई मसला है तो इसको इंग्लैंड भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में किसी अच्छे डॉक्टर के साथ जो है ना, किसी अच्छे डॉक्टर के साथ जाके मशवरा करें, क्योंकि अगर वो दोबारा अनफिट हो गया तो फिर वो जल्दी फिट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, पहले इसकी स्पीड 140 थी, अब कितनी करवा रहा है ये? शाहीन शाह अफरीदी पहले 145 142 143 इसकी नॉर्मल स्पीड, ये नॉर्मल स्पीड थी। अब जो इसकी एवरेज है, अब ये 124 25 30 तक जा रहा है। नहीं, अब ये 2 गेंदें करता है 140 प्लस। उसके बाद जो इसकी बाकी जो 4 गेंदें हैं वो 138, 137, 135 से लेके 140 के दरमियान गेंदें कर रहे हैं। तो इसको अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए इसको रेस्ट ज़रूरी है, प्रॉपर रेस्ट करे। और अपनी ये जो कलाई है इसको चाहिए कि अपनी ये कलाई का जो है ना, ये इसको
मेडिकल पैनल से रिव्यू करे, इसकी कलाई का जो है टेस्ट उस करवाए जाए, जो इसके साथ मसला है, इसके साथ इशू है मसल्स का। मसला हुआ ये कब से? ये जब ये एशिया कप खेला था, एशिया कप के दौरान ये अनफिट हुआ था। ये जब इसने गेंद रोका था डाइव लगा के, ये तब से अनफिट है। उसके बाद से ये मुकम्मल फिट नहीं हो सका। आप देखें, आप एशिया कप में जो इसकी कारकर्दगी देख लें, जब इसने एशिया कप के जो पाली खेले में मैच खेला गया था इंडिया के खिलाफ, जो बारिश की नज़र हो गया था, तो जो इसने बॉलिंग की थी, बड़ी शानदार इसने बॉलिंग की थी। लेकिन उसके बाद अनफिट होने के बाद जब से ये पाकिस्तान टीम में दोबारा इसकी वापसी हुई है, आप इसकी कारकर्दगी वर्ल्ड कप के अंदर भी देख लें, आप इसकी बॉलिंग की स्पीड देख लें, इसकी स्पीड भी बतदरीज कम होती नज़र आ रही है, जो एक बाइश तशवीश बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोचिंग पैनल को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल को इसके बारे में सोचना चाहिए, इसको गौर करना चाहिए। और इसकी जो मेन जो प्रॉब्लम है कलाई की, इसको संजीदगी से लेके इसको दूर करें। अगर खुदा ना खास्ता इसके ऊपर ना वर्किंग की गई और शहनशाह अफरीदी को रेस्ट ना करवाया गया, तो शहनशाह अफरीदी, मुझे खदशा है कि ये अनफिट हो गया तो ये लंबा अनफिट होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे कैसर चौहान साहब जिन्होंने आपको अंदर की खबर दी है कि इस वक्त शहनशाह अफरीदी की नाकिस कारकर्दगी की क्या वजह है। अगर अगले टेस्ट मैच में इनको रेस्ट ना दिया गया, पहले प्लान हो रहा था कि दूसरे टेस्ट मैच में इनको रेस्ट दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन कमज़ोर होने की वजह से उनको दोबारा शामिल किया गया है। और अगर ना इनको रेस्ट दिया गया तो ये लंबे अरसे के लिए भी अनफिट हो सकते हैं, मसला पैदा हो सकता है। और इनकी बॉलिंग स्पीड में भी वाज़ेह कमी हुई है, जो कि नुकसानदेह है। बाल ये थी शहनशाह अफरीदी की वजह से अपडेट जो हमने आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत